हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे VBA एडिटर के यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं VBA स्क्रीन को फुल साइज़ कर लूँगा, यानी कि फुल स्क्रीन कर लूँगा। अब यहाँ पर बाकी जो पैनल्स और विंडोज है मैं पहले इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को क्लोज़ करूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं डिबग टूल बार को हटाऊँगा, फिर राइट क्लिक करके एडिट टूल बार को हटाऊँगा और फाइनली राइट क्लिक करके स्टैंडर्ड टूल बार को हटाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो ये एक मेन्यू बार अवेलेबल है और इस विंडो के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर मुझे यहाँ पर 3 बटन दिए जो नॉर्मली हम लोग के पास रहते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। उसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, यानी कि एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और ये मेरे फाइल का नाम है, यानी कि जो मैंने यहाँ पर फाइल ओपन की हुई है, यानी कि जिसको मैंने अभी तक सेव नहीं की, तो ये उस फाइल का नाम है। और उसके नीचे जो है ये हमारा मेन्यू बार है। अब मुझे यहाँ पर अगर ये मेन्यू बार अगर यहाँ पर नीचे है तो मैं इसे ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए तो मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, या मुझे ये बॉटम में चाहिए तो मैं इसे बॉटम पे भी रख सकता हूँ। तो मुझे जैसा चाहिए मैं इसको ऐसा मूव करके सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको टॉप पे ही रखता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड में जो पैनल्स और ऊपर टूल बार्स थे वो मेरे चले गए, यानी कि मैंने रिमूव कर दिए थे। तो अब मुझे उसे वापस से लाना है। तो मैं क्या करूँगा, व्यू के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ गया। अब दूसरा क्या था, तो मुझे यहाँ पर टूल बार्स अवेलेबल था जो टॉप पे था। तो यहाँ पर व्यू के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर टूल बार के अंदर स्टैंडर्ड टूल बार, ये मुझे नॉर्मली कुछ रन करना रहेगा, तो मुझे उससे रिलेटेड जो बेसिक फीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा मुझे और भी क्या चाहिए, तो यहाँ पर टूल बार्स के अंदर डिबग टूल बार जो मुझे रन करते वक्त चाहिए रहेगा, तो ये मुझे काम आएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर नीचे सेट कर लूँगा। अब ये दोनों हो गया। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए रहेगा, तो यहाँ पर और एक चीज़ है जो यहाँ पर लोकल वॉच विंडो नहीं, ऐसे क्लोज कर लेते, यहाँ पर इमीडिएट विंडो। तो मुझे यहाँ पे अगर कुछ सर्च करना है या किसी सेल के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लास्ट जो कोड यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर लिखा था एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने आईडी यहाँ पर सेट की थी और मुझे इस सेल की वैल्यू रीड करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, VBA स्क्रीन के अंदर गया, यहाँ पे मुझे उसमें से क्या वैल्यू है वो मुझे जाननी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा और यहाँ पर एक्टिव सेल डॉट वैल्यू और एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इस सेल के ऊपर कुछ जो वैल्यू अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी। अगर मुझे इसका एड्रेस देखना है, डॉट एड्रेस और एंटर प्रेस करूँगा तो ये सेल का एड्रेस भी दिखेगा, यानी कि कौन सा एड्रेस था, तो C3 जो यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है। तो मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगी तो मैं यहाँ पर इधर क्वेश्चन मार्क डालकर पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल के और एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे देखना है कि दो नंबर का एडिशन क्या होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2 नंबर ले लेते हैं, 5 + 3। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसका एडिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो भी मुझे यहाँ पे पूछना रहेगा यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल के पूछ सकता हूँ, या मुझे यहाँ पर कोड रन नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे इसी जगह से कोड रन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली लाइन मैंने लास्ट रन की थी, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर जो ये कोड था वो मैंने पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो ये क्या हुआ, जो एक्टिव सेल है उसी के ऊपर मैंने वैल्यू टाइप कर दिया डायरेक्टली। तो हम इमीडिएट विंडो के अंदर ऐसे डायरेक्टली यूज़ करना रहेगा तो यूज़ कर सकते बिना कोड को रन किए। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये इमीडिएट विंडो बताया, तो इसको अभी के लिए ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब दूसरा क्या है, तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है VBA प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर बुक 1 है, यानी कि मैंने ये फ़ाइल जो सेव नहीं की है तो ये उसका नाम है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको फ़ाइल को सेव कर लूँगा।
तो उस फाइल के अंदर गया, सेव एज़ के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ब्राउज ऑप्शन सिलेक्ट किया। सेम लास्ट टाइम की जैसे डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा, VBA फोल्डर ओपन करूँगा, यहाँ पर ये मेरा मैक्रो वर्कबुक है, तो मैं यहाँ पर एक्सेल के अंदर ये फाइल टाइप के अंदर मैक्रो इनेबल वर्कबुक सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये टेस्ट कोडिंग रिकॉर्डिंग था, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसका नाम चेंज करके क्या करूँगा, टेस्ट रिकॉर्डिंग की जगह पे टेस्ट कोडिंग कर दूँगा, और फाइल का जो नंबर था वो 1 की जगह पे 2 टाइप कर लूँगा और सेव के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो ये मेरी दूसरी फाइल है, और ये नीचे तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्लियर ऑल। अब वापस से डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट टाइम था बुक 1 लिखा हुआ, इस बार क्या हो गया, VBA प्रोजेक्ट 02 और टेस्ट कोडिंग हाइफन फाइल, और यहाँ पर उसका एक्सटेंशन सेम वही यहाँ पर जो टाइटल बार के अंदर था, तो यहाँ पर वो फाइल का नाम जो है वो आ गया है। उसके अलावा और एक चीज़ है यहाँ पर मॉड्यूल का नाम, यानी कि जो अभी एक्टिव मॉड्यूल है वो यहाँ पर ये वाला है। अगर इस मॉड्यूल को मैं क्लोज कर लेता हूँ तो यहाँ से वो मॉड्यूल का नाम चला गया, यानी कि अगर मैं इस किसी मॉड्यूल के ऊपर या सीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मुझे टॉप पे दिखाई देगा, यानी कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ को ओपन किया हुआ है उसे जानना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इधर से ही जान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि जो भी मैंने फाइल सेव की, तो यहाँ पे ये उसका प्रोजेक्ट, उसको एक प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं। और सपोज़ मैंने यहाँ पे फाइल के अंदर में गया, न्यू के ऊपर क्लिक किया और एक ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास और एक वर्कबुक आ चुकी है, और मैं यहाँ पे VBA स्क्रीन में जाऊँगा तो यहाँ पर क्या हुआ, VBA प्रोजेक्ट और बुक 2, यानी कि मेरा ये क्या है, तो सेकेंड वर्कबुक है, यानी कि मेरा एक सेकेंड वर्कबुक क्या हुआ, एक सेपरेट प्रोजेक्ट हो गया। तो इस प्रोजेक्ट की अभी के लिए ज़रूरत नहीं, तो इसको फाइल में जाऊँगा मैं और इसे क्लोज़ कर लूँगा। वापस से VBA स्क्रीन में जाएंगे तो तो मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसके बाद क्या है, तो एक्सेल ऑब्जेक्ट जो दिया है इसके अंदर यहाँ पर क्या है, तो जितना भी वर्कशीट्स है उसका यहाँ पे नाम है, और यहाँ पर हम लोग का दिस वर्कबुक है, यानी कि जो कोड किसी चीज़ को एक्सेस करना है, अगर मुझे इसके अंदर कुछ कोड लिखना रहेगा तो यहाँ पे मैं सारी वर्कबुक के अंदर डायरेक्टली, सारी वर्कशीट के अंदर ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि दिस वर्कबुक से मैं हर एक वर्कशीट के अंदर कोड एक्सेस कर सकता हूँ। उसके अलावा और एक क्या है, तो यहाँ पर मॉड्यूल्स है। तो पहले इसके पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास अभी सीट 1 है। अगर मैं यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि एक नई सीट इंसर्ट करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर VBA स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक वर्कशीट आ गई है। इसको रिस्टोर डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे एक वर्कशीट आ गई है, यहाँ पर सीट 1 और सीट 2, और मैंने और एक बार प्लस बटन पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर सीट 3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों साइड सीट 1 दिया है, यहाँ पर भी सीट 1 दिया है, तो ये दोनों सेम दिख रहा है, पर एक्चुअली ये दोनों अलग चीज़ है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने सीट का नाम सीट 2 था तो उसको रीनेम करके कर दिया VBA और एंटर प्रेस कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने सीट का जो नाम है वो मैंने चेंज कर दिया है, तो ये मुझे यहाँ पर सीट का नाम जो दिया है वो यहाँ पे राइट साइड में अवेलेबल है, यानी कि जो भी ये सीट का नाम अगर मुझे चेंज करता हूँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। और दूसरा लेफ़्ट साइड में जो ये है, ये मुझे कोड के अंदर अगर VBA में एक्सेस करना रहेगा तो ये उस चीज़ के लिए नाम है, यानी कि जो ये जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट कोडिंग जो प्रोसीजर का नाम दिया है, ये उसी तरीके से एक नाम दिया हुआ है, जो मैं VBA कोड के अंदर जब भी मुझे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे व्यू के अंदर जाऊँगा, इमीडिएट विंडो वापस से ओपन कर लूँगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर सीट 1 डॉट नेम, एंटर। तो ये सीट 1 का नाम सीट 1 ही आया है। अब यहाँ पर सीट 2 डॉट नेम, तो सीट 2 का नाम क्या था, VBA। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, सीट 2 की जगह कुछ और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के नीचे एक प्रॉपर्टीज विंडो अवेलेबल है, इसका शॉर्टकट की है F4, तो इसको ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर जो और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा ये सिलेक्शन है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है नेम, तो नेम के अंदर यहाँ पर VBA दिया है।
और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सीट 3 दिया है, और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सीट 1। पर यहाँ पर और एक चीज़ है नेम, तो यहाँ पर सीट 1 दिया है, इसके ऊपर सीट 2 दिया है, और इसके ऊपर सीट 3 दिया हुआ है। तो सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए सीट 1 है उसको रीनेम करता हूँ, ये वाला नेम चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर इसको देते हैं टेस्ट और एंटर प्रेस कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर नाम चेंज किया, मेरे यहाँ पर एक्सेल के ऊपर जो ये था सीट 1 उसका नाम चेंज होकर टेस्ट हो गया, यानी कि ये जो है ये हमारा वर्कशीट का नाम है। अब दूसरा यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जो कोड को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे सीट 1 यूज़ किया था, फिर यहाँ पर सीट 1 यूज़ किया, सीट 1 डॉट नेम, फिर सीट 2 डॉट नेम यूज़ किया, और मुझे यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसको क्लिक किया मैंने सीट 2 को, और यहाँ पर टेम्प और VBS को नाम दे दिया और एंटर प्रेस कर लिया। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस एक्शन विल रीसेट योर प्रोजेक्ट प्रोसीड एनीवे, तो मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर टेम्प VBA करके उसका नाम चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सीट 2 से वापस से एक्सेस करके देखूँगा। तो जब इसे मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब इस बार अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर मुझे इसको कोड से एक्सेस करना है, यानी कि इस वर्कशीट का नाम देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, टेम्प VBA डॉट नेम। तो यहाँ पे ये टाइप किया तो ये इस वर्कशीट का इस बार नाम प्रिंट किया। तो ये सेम जो मैंने आपको बताया, ये जो है ये हम कोड के अंदर कुछ यूज़ करना रहेगा, जैसे वेरिएबल या कुछ यूज़ करते हुए प्रोसीजर का नाम, उस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरा जान लेते हैं, यहाँ पर और एक चीज़ है, ये फर्स्ट वाला हम लोग ने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट। अब दूसरा यहाँ पर मॉड्यूल्स, अगर मैंने यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग की है या VBA में कोड लिखा है तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूल्स आए, मॉड्यूल लिखा हुआ रहेगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैंने रिकॉर्ड किया तो मॉड्यूल 1 करके आया हुआ था, और मैंने यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम मैंने मॉड्यूल डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाकर एक मॉड्यूल इंसर्ट किया तो मॉड्यूल 1 आया था। इस बार यहाँ पर मॉड्यूल 2 आया, या फिर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट के अंदर गया और मॉड्यूल को सिलेक्ट किया तो और एक मॉड्यूल इंसर्ट हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट किया तो ये मुझे यहाँ पर दिखेगा। जिससे मैंने यहाँ पर इसका सीट का नाम चेंज किया, उसी तरीके से अगर मुझे मॉड्यूल्स को रीनेम करना है, यानी कि मैंने क्या कोड लिखा है, किस चीज़ के लिए लिखा है, तो मैं थोड़ा हिंट देने के लिए यहाँ पर ईज़िली रीयूजेबल नाम डाल सकता ताकि मुझे ईज़िली याद रहे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मॉड्यूल 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 01, यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर नाम देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे नंबर से स्टार्ट किया तो मॉड्यूल का नाम कभी भी नंबर से नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो अंडरस्कोर से मैंने प्रोसीजर ये क्या मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई किया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर मैं मॉड्यूल का नाम नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर दिया है नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट नेम, तो ये करेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, M01 अंडरस्कोर VBA अंडरस्कोर कोडिंग और एंटर प्रेस कर लूँगा। तो ये मेरा जो मॉड्यूल है वो रीनेम हो गया। तो अगर मुझे मॉड्यूल को रीनेम करना है तो मैं यहाँ से इसकी नेम वाली प्रॉपर्टी से वो चेंज कर सकता हूँ। सेम जैसे मैंने यहाँ पर नेम वाली प्रॉपर्टी चेंज की थी उसी तरीके से। अब मुझे यहाँ पे ये मॉड्यूल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। मुझे हटाने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करना है, रिमूव मॉड्यूल ऑप्शन यूज़ करना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और मुझे ये यहाँ पर क्या दिया है कि मुझे ये प्रोजेक्ट ये क्या मॉड्यूल जो मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको मुझे उससे आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर मैं यस के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सेव के लिए पूछेगा, एक पॉपअप विंडो अपेयर होगा। पर मुझे ये मॉड्यूल सेव नहीं करना है तो मैं यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर लूँगा तो ये यहाँ से मॉड्यूल चला गया। अब मुझे यहाँ पर ये मॉड्यूल रिमूव करने के पहले मुझे इसका कोड देखना है, जो मैंने यहाँ पे कोड किया था मैक्रो के अंदर, तो उसको देखना है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे किसी मॉड्यूल का कोड देखना है तो इसको क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक करना है। तो ये मॉड्यूल यहाँ पर उस मॉड्यूल का कोड यहाँ पर दिख जाएगा। और मुझे ये मॉड्यूल अगर नहीं चाहिए रहेगा तो मैं यहाँ पर जो ये कोड विंडो है उसको क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर क्लोज़ बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा।
तो जितने भी मैंने यहाँ पे ये विंडो ओपन किए हैं वो सारे मुझे ऐसे क्लोज़ करने रहेंगे। अब ये भी मॉड्यूल नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रिमूव मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करूँगा और नो पे क्लिक करूँगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वीबीआई यूज़र इंटरफेस के अंदर कैसे आपको विंडोज़ इनेबल या डिसेबल करना है, या फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार अगर आपके पास नहीं है या किसी ने रिमूव कर दिए तो वापस से कैसे इसको इनेबल करना है या कैसे आपको इसको अरेंज करना है, तो वो आपने देखा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।